घर की 5 चीजें पड़ोसी को देने से घर में भयंकर कंगाली आ जाती है। ये बात सुनने में भले अंधविश्वास जैसी लगे, पर मेरे गांव में घटी एक सच्ची घटना ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। और उसी घटना से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिस घर में बरसों तक खुशहाली, हंसी मजाक और समृद्धि का बसेरा था, वही घर कुछ ही महीनों में ऐसा उजड़ गया जैसे वहां से लक्ष्मी ने मुंह मोड़ लिया हो। लोग कहते थे कि ये सब समय का फेर है, पर बूढ़े लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते थे कि गलती घर के मालिक मोहनलाल से हुई। उसने अनजाने में अपने ही हाथों से वह दरवाजा खोल दिया जहां से दरिद्रता भीतर घुस आती है। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बज रही थी, गली में औरतें झाड़ू लगा रही थी और मोहनलाल अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका पड़ोसी रमेश दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया आज घर में पूजा है, जरा एक चीज दे दो, शाम तक लौटा दूंगा। पड़ोसी का संबंध था, इसलिए मोहनलाल ने बिना सोचे समझे वो चीज दे दी। उसे क्या पता था कि उसी पल उसके घर की बरकत की डोर धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। कुछ ही दिनों बाद दुकान में ग्राहकों की संख्या घटने लगी। जो उधार लेते थे वे लौटाने से कतराने लगे। घर के छोटे छोटे खर्च भी पहाड़ जैसे लगने लगे। पत्नी सुशीला बार बार कहती, पता नहीं क्यों हाथ में पैसा टिकता ही नहीं, पर कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। एक रात गांव के पुराने पंडित जी उनके घर आए। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और बोले, बेटा, कई बार इंसान अनजाने में ऐसी भूल कर बैठता है जो दिखाई नहीं देती, पर असर बहुत गहरा करती है। ये सुनकर मोहनलाल घबरा गया। उसने पूछा, महाराज मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब पंडित जी ने एक पुरानी कथा सुनाई कि प्राचीन समय में एक सेठ था जो बहुत दयालु था। वह बिना सोचे किसी को भी घर की वस्तुएं दे देता था। धीरे धीरे उसका वैभव मिट्टी में मिल गया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल वस्तु नहीं बल्कि घर की ऊर्जा, सौभाग्य और मेहनत का प्रतीक होती हैं। उन्हें यूं ही बाहर भेज देना अपने भाग्य को विदा करने जैसा है। यह बात सुनकर सुशीला को याद आया कि पूजा वाले दिन उसने भी पड़ोसन को कुछ सामान दिया था। दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए कि क्या सचमुच देने लेने से किस्मत बदल सकती है। उसी रात मोहनलाल ने सपना देखा कि उसके घर के आंगन से एक सुनहरी परछाई बाहर जा रही है और दरवाजे पर खड़ा कोई अनजान साया मुस्कुरा रहा है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि किसी अदृश्य नियम का है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल चुके हैं। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बात की तो कई लोगों ने स्वीकार किया कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। कोई बोला, मैंने एक चीज पड़ोसी को दी थी, उसके बाद से काम ठप पड़ गया। कोई बोला, मेरे घर की शांति चली गई। पर किसी ने खुलकर यह नहीं बताया कि वो पहली चीज आखिर थी क्या। सब बस इतना कहते कि शुरुआत वहीं से होती है। यही रहस्य मुझे भी बेचैन करने लगा। मैं सोचने लगा कि हम आधुनिक लोग हर बात को तर्क से तौलते हैं, पर हमारे पूर्वज बिना कारण कोई नियम नहीं बनाते थे। शायद कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं लिखे जाते, केवल पीढ़ियों के दिलों में दर्ज रहते हैं। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है, क्योंकि उस पहली वस्तु का संबंध सीधे रसोई और घर की रोजी रोटी से था। वह चीज बाहर जाते ही घर की आमदनी पर पहला वार करती है, पर लोग इसे मामूली समझ लेते हैं। उसी सप्ताह मोहनलाल के घर एक और घटना घटी। उसकी बेटी की स्कूल फीस के पैसे कहीं गुम हो गए। जितना ढूंढा उतना ही उलझन बढ़ी। तब सुशीला रोते हुए बोली, कहीं हमसे सच में कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई। पंडित जी ने समझाया कि सुधार का रास्ता भी होता है, पर पहले गलती को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 दरवाजे ऐसे होते हैं जिनसे कंगाली भीतर आती है, और पहला दरवाजा वही वस्तु खोलती है जो अक्सर हम प्यार या मजबूरी में पड़ोसी को दे बैठते हैं। मैं जानता हूं आप भी बेचैन हो रहे होंगे कि वो पहली चीज क्या है,
पर कहानी की तरह जीवन में भी सच धीरे धीरे सामने आता है। उस दिन शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक साधु बोला, घर की बरकत थाली से शुरू होती है। यह संकेत सुनकर मोहनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने पड़ोसी को जो पहली चीज दी थी वह और कुछ नहीं बल्कि उसके घर की रसोई से जुड़ी सबसे पवित्र वस्तु आटा या अनाज था, जिसे हमारे शास्त्र अन्नपूर्णा का अंश मानते हैं। और कहा जाता है कि बिना सोच समझे अपना अनाज बार बार बाहर देना अपनी लक्ष्मी को न्योता देकर विदा करने जैसा है। यही वह पहली कड़ी थी जिसने उसके घर की समृद्धि की जंजीर को हिला दिया। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि 4 और चीजें ऐसी हैं जिनका रहस्य आगे खुलेगा। पर यह पहला सबक इतना गहरा था कि मोहनलाल ने उसी दिन से संकल्प लिया कि अब वो आंख बंद करके कोई भी वस्तु किसी को नहीं देगा। पहले समझेगा, परखेगा और तभी निर्णय लेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको भी इस कथा को अंत तक समझना होगा, तभी पूरा सच सामने आएगा। पहली भूल का एहसास होने के बाद भी मोहनलाल के घर की परेशानियां पूरी तरह थमी नहीं थी। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके जीवन की परीक्षा लेने की ठान ली हो। एक ओर दुकान की बिक्री थोड़ी संभलने लगी थी, पर दूसरी ओर घर के भीतर अनजानी कलह जन्म लेने लगी। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में बहस हो जाती, बच्चे चिड़चिड़े रहने लगे, और जो घर कभी मेहमानों से भरा रहता था वहां अब उदासी पसरी रहती। तभी एक दिन फिर वही पड़ोसी रमेश हड़बड़ाया हुआ आया और बोला, भाभी जरा थोड़ी देर के लिए एक चीज दे दो, मेरे यहां मेहमान आ गए हैं। सुशीला के मन में पंडित जी की बात गूंज उठी, पर पड़ोसी का लिहाज और सामाजिक दबाव इतना भारी था कि वह मना न कर सकी। उसने वह वस्तु दे दी और दिल ही दिल में घबराती रही। उसी रात घर में अजीब घटना घटी। रसोई में रखा दूध अपने आप फट गया, तुलसी के गमले की मिट्टी सूखने लगी, और सुशीला को ऐसा लगा जैसे घर की हवा बोझिल हो गई हो। अगले दिन वह दौड़ती हुई पंडित जी के पास गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तुमने दूसरी सीमा भी लांघ दी है। कुछ चीजें केवल उपयोग की नहीं होती, वे परिवार के आपसी प्रेम और शांति का प्रतीक होती हैं। यह सुनकर सुशीला की आंखों के सामने वह क्षण घूम गया जब उसने पड़ोसन को अपने घर का नमक दिया था। हमारे शास्त्रों में नमक को जन और रिश्तों की मर्यादा से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि घर का नमक बार बार बाहर जाए तो घर के लोगों के बीच अपनापन कम होने लगता है, मन में कड़वाहट घुल जाती है। शायद इसी कारण मोहनलाल के घर में बेवजह की तकरार बढ़ रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी हफ्ते मोहनलाल का पुराना मित्र श्याम मिलने आया। उसने बताया कि उसके साथ भी वर्षों पहले ऐसा ही हुआ था। उसने मजाक मजाक में अपने घर का नमक दूसरों को बांटा और धीरे धीरे उसका संयुक्त परिवार बिखर गया। भाई भाई में मनमुटाव हो गया। यह सुनकर मोहनलाल कांप उठा। उसे समझ आने लगा कि ये केवल संयोग नहीं बल्कि कोई गहरा जीवन नियम है। शाम को जब वो दुकान से लौटा तो उसने देखा कि पत्नी अकेली बैठी रो रही है। बोली, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई। तब दोनों ने तय किया कि अब किसी भी दबाव में आकर ऐसी वस्तुएं नहीं देंगे जो घर की ऊर्जा से जुड़ी हों। पर समाज इतना सरल नहीं होता। अगले ही दिन एक और पड़ोसन आई और हक जताते हुए बोली, अरे इतना सा नमक देने में क्या जाता है। सुशीला इस बार हिम्मत करके मना कर बैठी तो पड़ोसन नाराज होकर चली गई। उसी रात घर में पहली बार बरसों बाद शांति से खाना बना। बच्चों ने हंसते हुए बातें की। ऐसा लगा जैसे बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। पंडित जी ने समझाया, नमक केवल स्वाद नहीं बल्कि घर के संबंधों की डोर है। इसे यूं ही बांटना अपने परिवार की एकता को बांट देने जैसा है। उन्होंने एक पुरानी लोक कथा सुनाई कि एक रानी ने गुस्से में आकर अपना नमक दासियों में बांट दिया। कुछ ही महीनों में राजा उससे विमुख हो गया और राज्य में विद्रोह फैल गया।
तब रानी ने पश्चाताप कर नया नमक विधि पूर्वक घर में स्थापित किया, तब जाकर शांति लौटी। यह कथा सुनकर मोहनलाल और सुशीला दोनों ने प्रण लिया कि अब वे परंपराओं को अंधविश्वास समझकर नहीं बल्कि जीवन के अनुभव मानकर देखेंगे। लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी, क्योंकि जिन 5 चीजों की चेतावनी बुजुर्ग देते हैं उनमें नमक दूसरी सीढ़ी मात्र है। इसके बाद आने वाली चीजें और भी गहरे असर छोड़ती हैं। उस दिन मंदिर के बाहर वही साधु फिर मिला। उसने मुस्कुराकर कहा, जो नमक संभाल लेता है वो घर संभाल लेता है, पर जो तीसरी वस्तु दे बैठता है उसकी मेहनत पानी हो जाती है। यह सुनकर मोहनलाल के मन में नए प्रश्न उठ खड़े हुए। वो समझ चुका था कि कहानी अभी आधी भी नहीं खुली है। उसके जीवन का असली